जिस तट पे प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता है, उस तट पे प्यास बुझाने से प्यासे मर जाना बेहतर है। सामाजिक समानता में विश्वास करने वाले सभी बंधुओं, भाइयों एवं बहनों, संवैधानिक अधिकारों के वजह से आज प्रगति की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए देशवासियों, न्याय, बंधुत्व, प्रेम और करुणा में विश्वास रखने वाले साथियों, आप सभी को सादर जय संविधान, जय भारत। साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मैं पॉपुलर हो जाऊं या मैं यूट्यूब सब्सक्राइब कराऊं, बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि हम अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के जैसे अपने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक उन महापुरुषों के दिशा निर्देशों, उपदेशों, विचारों और क्रांतिकारी प्रयासों को पहुंचाऊं। साथियों, यूं तो हमारे समाज का जो आज शोषित, वंचित और पिछड़े हैं, एक लंबा और ग्लोरियस इतिहास रहा है, संघर्ष रहा है, कुर्बानियां रही हैं और ठीक उसी तरह से उनकी सफलताएं रही हैं। यदि बुद्ध के क्रांतिकारी विचार न होते, सम्राट अशोक के जियो और जीने दो के नारे नहीं होते, कबीर के समाज सुधारने वाले दृष्टिकोण न होते, रविदास के द्वारा दी गई सामाजिक शिक्षाएं न होती, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले जी के क्रांतिकारी शिक्षा के लिए संघर्ष न होते, फातिमा शेख का सहयोग न होता उनको, यह तमाम एक लंबी श्रृंखला है जिनके अथक प्रयासों से आज संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू हुई, जिनको हमारे महान योद्धा, सूर्य भी यदि कहा जाए तो कम है, जो साक्षात सिंबल ऑफ नॉलेज हैं तथा उनके विचारों को बढ़ाने वाले तमाम समाजवादी, समानतावादी, न्यायवादी महापुरुष न होते, हम न होते, आप न होते और आपकी ये प्रगति और प्रतिष्ठा न होती। लेकिन साथियों, क्या हमारे लोग उनको जान पाए, उनके विचार उनके तक पहुंच पाए? और यदि नहीं पहुंच पाए तो क्यों नहीं पहुंच पाए? इस पर हमें और आपको सोचने की जरूरत है। कब तक हम अंधविश्वास, पाखंड और अनेकतावादी समाज में बटे रहेंगे? कब तक हम शिक्षा और स्वाभिमान के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहेंगे? बंधुओं, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, लेकिन हमारे लोग काफी शिक्षित भी हुए, पदों पर भी गए, लेकिन उन्होंने वाकई शिक्षा का अर्थ नहीं समझा और न ही शिक्षा पाकर के असहज स्थितियों में असमानतावादी लोगों के खिलाफ
या लोगों के प्रति अपनी चुप्पी तोड़ी। ये अलग बात है कि उन्होंने कुछ अपने स्वार्थ सीधे कर लिए। साथियों, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि जैसे एक पेड़ को उचित खाद पानी की जरूरत होती है और यदि उसे उचित खाद और पानी नहीं मिला, उचित वातावरण नहीं मिला, तो वह मुरझा जाता है। ठीक वैसे ही यदि हमारे महापुरुषों के विचारों को प्रचारित नहीं किया गया, प्रसारित नहीं किया गया, तो वो भी मुरझा जाता है। साथियों, हम लोगों के साथ ये बातें हुई हैं। हमारे महापुरुषों के संघर्ष, त्याग और बलिदान, वो उनकी दी हुई शिक्षाएं हमारे लोगों तक या जन जन तक पहुंचाने में हम असमर्थ रहे। साथियों, यह जानना बहुत जरूरी है कि जब तक आपको सामाजिक समानता नहीं मिलती, कानून आपको कितनी भी समानता दे, वो आपके किसी काम की नहीं। स्वाभिमान जगाइए, अपने महापुरुषों को जानिए और जब तक उनके विचारों को आप अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। साथियों, हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अंधविश्वास त्याग देना है, जिनको हमारे महापुरुषों ने अपने अपने समय में हमें बताया। अगर अंधविश्वास हम त्याग देते हैं तो हमारी 60% समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाती हैं। हमें शिक्षा, जो कि अब दुर्लभ होती जा रही है, महंगी होती जा रही है, ग्रहण करनी ही होगी। हमें सामाजिक समानता लेनी ही होगी और सामाजिक असमानता फैलाने वालों को त्यागना ही होगा। बंधुओं, बहुत ज्यादा ना कुछ कह करके मैं यही कहता हूं या यही कहना चाहता हूं आपसे कि आप उन महापुरुषों को पढ़िए जिन्होंने आपके स्वाभिमान के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुर्बानियां दी, पहाड़ों से लड़े, चक्रवातों से टकराए और अंततः जीत हासिल की। लेकिन आज हम उनको भूल चुके हैं। तो ऐसे में यदि जो हमारे बैकग्राउंड में महापुरुष दिख रहे हैं, यदि हम उनके बारे में कहीं से भी जानकारी मिलती है, YouTube से लेकर के गूगल तक, जो सोशल मीडिया की देन है, सोशल मीडिया की क्रांति है, आप अन्य तस्वीरें देखते हैं, अन्य संदेश देखते हैं, फिल्में देखते हैं, जरा जाकर के गूगल पर, YouTube पर अपने महापुरुषों के बारे में ढूंढें, नाम लिखें और देखें कि उनका क्या संघर्ष रहा। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा उद्देश्य समानतावादी लोग अपनी आंखें खोलें, दोस्त और दुश्मन की पहचान करें, संघर्ष करें और अपने लोगों से, अपने समान जैसे सामाजिक लोगों से, संवैधानिक लोगों से जुड़े रहें, एक दूसरे को माफ करें और मिलजुल करके आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।